पलकी के पापा ने कर दिया पलकी की माँ को पलकी की शादी केतन के साथ करवाने से इनकार और दे दिया पलकी के पापा ने पलकी की माँ को मुंह तोड़ जवाब और लगा दी पलकी के पापा ने पलकी की शादी राजवीर के साथ। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब केतन को रास्ते पर रियलाइज होगा कि पलकी और राजवीर के बीच कुछ नहीं हुआ था, तभी केतन और उसकी माँ पलकी की माँ को पलकी की शादी करवाने के लिए फोन करेंगे और कहेंगे कि केतन फिर से पलकी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया है। जिसे सुनकर केतन की माँ काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और पलकी की माँ पलकी की बहन के साथ आकर पलकी और पलकी के पापा के सामने कहेंगे कि समाज में अब हमारी कोई इज्जत नहीं रही, इसलिए अब हमें समाज में इज्जत बचानी है। तो अभी अभी इसीलिए केतन का हमें फोन आया था और केतन की माँ ने और केतन ने पलकी के साथ शादी करने से फिर से हाँ कर दी है, इसीलिए अब हमारी पलकी की शादी फिर से केतन के साथ होगी तो अब हमारी समाज में इज्जत भी बच जाएगी। जिसे सुनकर पलकी और पलकी के पापा को काफी बड़ा झटका लगेगा और मन में पलकी के पापा को पलकी की माँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। जहाँ पर जब पलकी की माँ पलकी की शादी केतन के साथ करवाने के लिए पलकी के पापा को जिद करेगी और कहेगी कि बोलिए ना, पलकी की शादी केतन के साथ फिर से मैं करवा दूं। तभी यह सुनकर केतन के पापा गुस्से से पलकी की माँ को कहेंगे, बस तुम्हें पूरे समाज में पलकी की इज्जत की पड़ी है, जिसने कभी भी पलकी पर भरोसा नहीं किया। और पलकी के पापा पलकी की माँ को कहेंगे कि पता है ना, जब ज्वेलरी शॉप में हार की चोरी हुई थी तब खुद केतन और केतन की माँ ने पलकी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था और पलकी के एक बार भी कहने पर कि उसने चोरी नहीं की है तब भी उन्होंने भरोसा नहीं किया। और तुम पलकी की माँ कैसी माँ हो, समाज में इज्जत बचाने के लिए हम पलकी की शादी केतन के साथ करवा दे। अरे समाज में इज्जत तो केतन और उसकी माँ की गई है, इसलिए अब उन्हें जाकर रियलाइज यानी कि एहसास हुआ है कि वो राजवीर और पलकी को लेकर गलत थे। इसलिए अब वो लोग यानी कि केतन और केतन की माँ समाज में अपनी इज्जत को बचाने के लिए पलकी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखे हैं। जिसे सुनकर पलकी की माँ को काफी बड़ा झटका लगेगा और पलकी की माँ पलकी के पापा को कहेंगे, तो क्या पलकी की शादी अब नहीं होगी, मेरी दूसरी बेटी का सपना सपना रह जाएगा। जिसे सुनकर पलकी के पापा कहेंगे, तुम्हारी दूसरी बेटी का कौन सा सपना रह जाएगा, अरे उसका जो भी सपना है तो तुम पूरा करो ना, किसने रोक के रखा है तुम्हें। जिसे सुनकर पलकी की माँ कुछ बोल नहीं पाएगी और पलकी के पापा गुस्से से पलकी की माँ को कहेंगे, अब मैं हो ना हो पलकी की शादी मैं केतन के साथ नहीं करवाने दूंगा, क्योंकि वो पलकी के लायक है ही नहीं। और एक शादी का जोड़ा और शादी टिकती है तो एक भरोसे पर टिकती है, और उन लोगों ने यहाँ तक कि उसकी माँ ने कभी भी पलकी पर भरोसा नहीं किया। जिसे सुनकर पलकी की माँ कहेगी, अच्छा तो अब किसके साथ शादी करवाएगा पलकी की, अब पलकी की शादी तो टूट गई है, पलकी के साथ शादी करेगा कौन। तब यह सुनकर पलकी के पापा ना चाहते हुए अपने मन में दबी हुई बात को बाहर निकालते हुए पलकी की माँ को कहेंगे कि राजवीर के साथ, राजवीर खुद करेगा हमारी पलकी से शादी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि उससे अच्छा लड़का पलकी को समझने वाला कहीं पूरी दुनिया में मिल नहीं सकता। राजवीर ही एक लड़का है जो हर कदम पर पलकी के साथ खड़ा रहता है। जिसे सुनकर पलकी की माँ और पलकी की दूसरी बहन को काफी बड़ा झटका लगेगा और पलकी की माँ मन में कहेंगी कि राजवीर की शादी मेरी या दूसरी बेटी के साथ करवानी है, इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन पलकी के पापा पलकी की माँ को सबक सिखाकर सही करेंगे क्या नहीं। और आप पलकी की शादी किसके साथ होते हुए देखना चाहते हैं, केतन के साथ या फिर राजवीर के साथ, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, पलकी राजवीर की या फिर करण प्रीता या फिर पलकी शौर्य की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।